हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित बिलानिया कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे नागरिकता पढ़ेंगे, नागरिकता से संबंधित शब्दावली पढ़ेंगे और नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद पढ़ेंगे। नागरिकता के अंतर्गत हम देखेंगे कि नागरिकता किन किन आधारों पर प्राप्त की जाती है, नागरिकता किन किन आधारों पर निरस्त की जाती है। ओके, अब हम देख के चलते हैं सिटीजनशिप। नागरिकता स्टूडेंट देखिए, नागरिकता पढ़ने से पहले हम सबसे पहले नागरिकता को देखिए। नागरिकता शब्द की परिभाषा संविधान के अंतर्गत किसी भी अध्याय में किसी भी स्थान पर परिभाषित नहीं की गई है। सिर्फ इसके संबंध में सिर्फ यही बताया गया है संविधान में कि नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जाती है, नागरिकता किस आधार पर निरस्त की जाती है, और अनुच्छेद बताए गए हैं इससे संबंधित। लेकिन जो नागरिकता की जो विशिष्ट परिभाषा है वह संविधान में नहीं दी गई है। लेकिन हम सबसे पहले नागरिकता शुरू करने से पहले दो शब्द देखेंगे। पहला शब्द निवास अर्थात रेजिडेंस, दूसरा शब्द अधिवास अर्थात या इंग्लिश में हम इसे कहेंगे डोमिसाइल। स्टूडेंट, निवास और अधिवास में क्या अंतर है और दोनों को हम समझाएंगे कि निवास क्या होता है और अधिवास क्या होता है। देखिए, एक अंकित नाम का व्यक्ति है, जैसे उदाहरण के अनुसार समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अंकित नाम का व्यक्ति शिकोहाबाद में रहता है। अंकित नाम का व्यक्ति शिकोहाबाद में रहता है, तो हम इसे क्या कहेंगे? अंकित नाम का व्यक्ति शिकोहाबाद का निवासी है। अंकित नाम का व्यक्ति शिकोहाबाद में निवास करता है। यहीं अगर हम इस शब्द को देखेंगे अधिवास, अगर यह कहे कि अंकित नाम का व्यक्ति शिकोहाबाद में रहता है और शिकोहाबाद में अनिश्चित काल तक रहने का आशय प्रकट करता है, क्या समझे? अंकित नाम का व्यक्ति अगर शिकोहाबाद में रहता है तो वह तो अंकित नाम का व्यक्ति निवास कर रहा है, और वहीं अगर अंकित नाम का व्यक्ति शिकोहाबाद में रह रहा है और आगे के लिए अनिश्चित काल तक रहने के लिए आशय प्रकट कर रहा है, तो वहाँ हम कहेंगे अंकित नाम का व्यक्ति शिकोहाबाद का अधिवासी है, अधिवास कर रहा है शिकोहाबाद में। ओके, देखिए, जब हम वैकेंसी में निकलती हैं उसमें फॉर्म डालते हैं तो उसमें पूछा जाता है आप यूपी के डोमिसाइल हैं, मतलब क्या आप यूपी में निवास कर रहे हैं और करने के साथ आगे अनिश्चित काल तक करना चाहते हैं, आशय प्रकट कर रहे हैं। तो हम डोमिसाइल से समझे रहना, और रहना प्लस आशय अनिश्चित काल तक, ये हो गया निवास, ये हो गया अधिवास। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे हम क्या देखेंगे? आगे हम देखेंगे, अब हम चलते हैं सबसे पहले हम अनुच्छेद, जो संविधान से संबंधित अनुच्छेद हैं उनको संक्षेप में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार हैं और निरस्त करने के प्रकार हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिटीजनशिप, नागरिकता। ये संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद आर्टिकल 5 से 11 के अंतर्गत आता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में अधिवास
का वर्णन है अधिवास। ओके, अधिवास अभी मैंने समझाया था, अधिवास का वर्णन है। अधिवास का वर्णन है मतलब नागरिकता, भारत की नागरिकता अधिवास के आधार पर मिलेगी। ठीक है, अधिवास के आधार पर मिलेगी। अनुच्छेद 5 कहता है, अनुच्छेद 6 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 6 में प्रावधान है पाकिस्तान से प्रवास करने वालों से संबंधित, करने वालों से, जो अनुच्छेद 6वां है, जो व्यक्ति पाकिस्तान से प्रवास करे हैं भारत की ओर, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 या कह सकते हैं 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आए हैं, उनसे संबंधित जो भी नागरिकता के प्रावधान है वह अनुच्छेद 6 में होंगे। यहीं हम देखते हैं अनुच्छेद 7। इसमें क्या है? अनुच्छेद 7 में यह है, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 या उसके पश्चात भारत से पाकिस्तान गया है, उससे संबंधित जो नागरिकता के प्रावधान है उसका उल्लेख है। पाकिस्तान को प्रवास, पाकिस्तान से प्रवास, पाकिस्तान को प्रवास, ये अनुच्छेद 8 देखते हैं। अनुच्छेद 8 हम देखेंगे। अनुच्छेद 8 में क्या है? जो व्यक्ति विदेश में रह रहे हैं, विदेश में निवास कर रहे हैं परंतु मूलतः भारतीय हैं, जो व्यक्ति विदेश में निवास कर रहे हैं पर मूलतः भारतीय हैं, उनसे संबंधित नागरिकता से उनकी नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 8 में है। यही हम देखते हैं, जो व्यक्ति विदेश से भारत आए हैं, विदेश से भारत आए हैं, अन्य देश से जो व्यक्ति भारत आया है उससे संबंधित जो नागरिकता के प्रावधान हैं वह अनुच्छेद 8 में है। विदेश से भारत आने वाले व्यक्ति। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं, उसे देखिए। अनुच्छेद 8 में विदेश में रह रहे भारतीय, जो मूलतः भारतीय हैं परंतु वे विदेश में रह रहे हैं, उनसे संबंधित जो उनकी नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं अनुच्छेद 8 में होंगे। और अनुच्छेद 9 में जो व्यक्ति विदेश से भारत आए हैं तो उनके नागरिक प्रावधान क्या दिए हैं वो अनुच्छेद 9 में वर्णन है। अनुच्छेद 10 को नागरिकता का रक्षक भी कहते हैं। ओके, इसमें क्या है? संसद विधि पूर्ण, अगर कोई व्यक्ति नागरिकता का किसी वजह से उल्लंघन कर रहा है तो संसद विधि पूर्ण उसकी नागरिकता निरस्त कर सकती है। ठीक है, विधि पूर्ण, संसद विधि पूर्ण का मतलब यह होता है कि संसद किसी विधि को बनाए और उसके अनुसार नागरिकता को निरस्त करे, विधि पूर्ण। अब अनुच्छेद 11 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 11 उसी अधिनियम से संबंधित रखता है जो कुछ समय काफी प्रकाश में था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ओके, वह अनुच्छेद 11 के अनुसार ही था। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? भारत की संसद कोई भी नागरिकता से संबंधित अधिनियम बना सकती है, पुराने अधिनियम में संशोधन कर सकती है। यह अनुच्छेद 11 अधिकार देता है संसद को। अभी हमने देख लिया, अब हम चलेंगे आगे। अब हम आगे किस किस आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाती है ये हम देखेंगे। ओके, किस किस आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाती है। देखिए, मैंने आपको नागरिकता के अंदर निवास, अधिवास और आर्टिकल 5 से 11 अभी संक्षिप्त में बताए हैं। अब हम इसके आगे क्या देखेंगे? इसके आगे हम देखेंगे
कि भारतीय नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जाएगी और किन आधारों पर निरस्त की जाएगी। अब सबसे पहले हम देखेंगे प्राप्त किन आधारों पर की जाएगी। तो हमारी हेडिंग क्या होगी, नागरिकता प्राप्त करने के आधार। देखिए स्टूडेंट, मैं बताऊं आपको, जो हमारी भारतीय नागरिकता है 5 प्रकार से तो प्राप्त की जाती है, 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है और 3 प्रकार से निरस्त की जाती है। तो जो 5 प्रकार है उनको हम एक एक प्रकार करके आगे पढ़ाते हैं। देखिए पहला प्रकार क्या है, पहला प्रकार है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर जो भारतीय नागरिकता जन्म के आधार पर प्राप्त की जाती है, तो सबसे पहले हमें इसमें एक दिनांक याद रखना है, 20 जनवरी 1950। इसमें क्या होता है, जो नागरिकता जन्म के आधार पर प्राप्त की जाती है उसमें जो व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करना चाहता है वह व्यक्ति 1950, 20 जनवरी 1950 या 20 जनवरी 1950 के पश्चात उसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लेता है। भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र से संबंध है, मतलब क्या है राज्य क्षेत्र का मतलब, भारत की जमीन पर, भारत के अंतर्गत जो भी जमीन आती है उसके अंदर यदि कोई व्यक्ति 20 जनवरी 1950 या उसके बाद जन्म लेता है तो उस व्यक्ति को स्वतः भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। और किस आधार पर की जाएगी, जन्म के आधार पर। अब यहीं हम इसके बाद दूसरी, यह पहला प्रकार हो गया, इसके बाद हम दूसरा प्रकार देखते हैं यहाँ वंश के आधार पर। किसके आधार पर, वंश के आधार पर। यही तिथि यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति 20 जनवरी 1950, 20 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत या भारत के बाहर किसी विदेशी जमीन पर जन्म लेता है और उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता चाहिए, तो उसे, अगर उस व्यक्ति के, देखिए उदाहरण में देखते हैं उससे अच्छा समझ में आएगा। ए नाम का व्यक्ति, बी नाम के व्यक्ति, यह दोनों पति पत्नी हैं, यह भी इंडियन है और यह भी इंडियन है। इन दोनों की जो संतान जन्म लेती है, मानो अगर वह है किसी अन्य जमीन पर, अन्य मतलब मान लीजिए यूएसए में जन्म लेती है, तो यह व्यक्ति स्वतः इन दोनों के वंशज होने के कारण भारतीय नागरिक हो जाएगा, भारतीय नागरिकता प्रदान कर लेगा। यदि वंश के आधार पर यह होता है, अगर पति पत्नी मतलब माता पिता में से कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता नागरिकता प्राप्त किए हुए है और उसका पुत्र किसी अन्य देश की जमीन पर जन्म लेता है, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहा जाएगा। वह जो व्यक्ति जिसने जन्म लिया है, बच्चे ने, वह भारत की नागरिकता वंश के आधार पर प्राप्त कर लेगा। किसके आधार पर, वंश के आधार पर। हमने दो प्रकार से, दो आधारों पर नागरिकता प्राप्त बताई है, प्राप्ति किस किस आधार पर, 2 आधार पर। अब हम तीसरे पे चलेंगे, वह क्या होगा, तीसरा होगा पंजीकरण। पंजीकरण यह तीसरा है। पंजीकरण में क्या होता है, यदि कोई विदेश से आया हुआ व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश से भारत आया है और भारत में लगातार 5 वर्ष तक रह रहा है,
यहाँ आया है 5 वर्ष तक रहा है, तो वो सामान्यतः कोई ना कोई व्यवसाय कर रहा होगा या कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा, तो वह लगातार 5 वर्ष तक रहा। 5 वर्ष तक अगर वह लगातार रहता है तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार रखता है पंजीकरण के आधार पर। किस आधार पर? यदि कोई व्यक्ति 5 वर्ष तक भारत में रहता है तो वह पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ओके, ये हमारा तीसरा प्रकार हो गया। यह इसमें चौथा देखते हैं, ये है देशीकरण। देशीकरण, अब जो चौथा आधार है देशीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का। देशीकरण में क्या होता है? पंजीकरण में 5 वर्ष का था, इसी प्रकार देशीकरण में अगर कोई व्यक्ति लगातार 10 वर्ष तक भारत में रहता है, कोई व्यक्ति लगातार 10 वर्ष तक भारत में रहता है तो वह देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ओके, देखिए इन दोनों में कितना सिंपल याद रखना है। पंजीकरण मतलब 5 वर्ष, देशीकरण मतलब 10 वर्ष। 5 वर्ष लगातार रहा, 5 वर्ष लगातार रहा तो पंजीकरण के आधार पर प्राप्त कर लेगा, और 10 वर्ष लगातार भारतीय जमीन पर रहा है तो वह देशीकरण के आधार पर प्राप्त कर लेगा। अब 5वां प्रकार है भूमि धारण। यदि कोई व्यक्ति विदेश से भारत में आया है और वह यहाँ पे व्यवसाय कर रहा है, तो वह अपनी इनकम से अगर वह भारत के अंदर ज़मीन खरीदता है, उसने ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीदने के बाद वह अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेगा। किस आधार पर करेगा? भूमि धारण। ठीक है, देखिए ये प्रकार हैं मतलब नागरिकता प्राप्त करने के। ये आवश्यक नहीं है कि किसी ने जमीन खरीद ली है तो वह इसी के आधार पर लेगा। अगर उसने जमीन खरीद ली है और वह 10 साल से रह भी रहा है तो वह इस आधार पर भी ले लेगा और इस आधार पर भी ले लेगा। मतलब जो उसकी एलिजिबिलिटी वो पूरी कर रहा है उस आधार पर अपने अनुसार चयन करके उसी प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब हम इसके आगे क्या देखेंगे? जो हमने बताया था नागरिकता प्राप्त करने के आधार 5 प्रकार बताए थे। 5 प्रकार कौन से हैं? सबसे पहले जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, चौथा देशीकरण के आधार पर और 5वां भूमि धारण करने के आधार पर। अब हम देखेंगे नागरिकता निरस्त करने के आधार। नागरिकता देखिए मैंने बताया था 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, 3 प्रकार से निरस्त कर सकते हैं। 3 प्रकार से किस आधार पर निरस्त कर सकते हैं? सबसे पहले तो विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिकता रखता है और वह विदेश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी स्वतः अपने आप ही भारत की नागरिकता निरस्त कर दी जाएगी। और दूसरा होता है परित्याग। परित्याग क्या है? हमारी इच्छा नहीं है कि अब हम भारत में रहना चाहते हैं, हम किसी दूसरे देश में रहना चाहते हैं, वहाँ की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम अपनी स्वयं इच्छा अनुसार भारत की नागरिकता से परित्याग करेंगे और उसके बाद दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं या निरस्त करके वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। ओके, ये दूसरा प्रकार होगा। तीसरा क्या होता है? तीसरे प्रकार को अगर हम चाहें तो अनुच्छेद 10 से जोड़ सकते हैं। अगर भारत की जो संसद है वह देखती है कि यदि कोई व्यक्ति देश के हित में कार्य नहीं कर रहा है या देश का हित कर रहा है तो वह एक विधि को बनाकर विधिपूर्ण तरीके से उसकी नागरिकता निरस्त कर सकता है। तीसरा प्रकार क्या है? संसद विधिपूर्णतः नागरिकता निरस्त कर सकती है। देखिए हम तीनों लिखते हैं यहाँ पे।
पहली, विदेशी नागरिकता धारण करने पर। दूसरा, परित्याग। परित्याग का अर्थ होता है स्वयं त्यागना। परित्याग मतलब स्वयं त्यागना। तीसरा क्या है, संसद द्वारा, या लिख सकते हैं संसद द्वारा विधिपूर्ण, शॉर्ट में लिख दिया मैंने संसद द्वारा। ओके, आज हमने क्या क्या देखा, एक बार संक्षिप्त में करेंगे रिवीजन। नागरिकता जो अध्याय है वह भाग संविधान के भाग 2 में आता है, अनुच्छेद 5 से 11 में आता है। अनुच्छेद 5 से 11 को हम बहुत ही संक्षिप्त में रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 5 जिसमें अधिवास का वर्णन है, और अधिवास क्या कहते हैं, रहना, किसी जगह को रहना, उसके साथ वहाँ पर रहने का अनिश्चित काल तक आशय प्रकट करना, अधिवास अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आए प्रवासी, पाकिस्तान से जो भारत आए प्रवासी हैं उनसे संबंधित। अनुच्छेद 7वां, भारत से पाकिस्तान को प्रवास किए हैं उनसे संबंधित। अनुच्छेद 8वां, भारतीय हैं पर विदेश में रह रहे हैं उनसे संबंधित। अनुच्छेद 9वां, विदेश से आए भारत में रहने वालों से संबंधित नागरिक, जो नागरिक प्रावधान हैं उनसे संबंधित। अनुच्छेद 10वां क्या है, अनुच्छेद 10वां नागरिकता का रक्षक भी कहते हैं, विधि पूर्ण नागरिकता को निरस्त कर सकता है। संसद कोई विधि बना सकती है जो कि नागरिकता को निरस्त कर सके। ओके, अनुच्छेद 11 यह वह अधिकार देता है संसद को कि संसद कोई भी अधिनियम बना सकती है, अधिनियम में संशोधन कर सकती है। यह अनुच्छेद 11 है। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा कि नागरिकता किन आधार पर प्राप्त की जाएगी और नागरिकता किन आधारों पर निरस्त की जाएगी। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि अधिकरण से, मतलब कह सकते हैं भूमि धारण से। यहीं अब हम देखते हैं निरस्त किन आधार पर, किन 3 आधारों पर की जाती है। पहला है विदेश की नागरिकता धारण करने पर, दूसरा है परित्याग मतलब स्वयं में त्यागने पर, और तीसरा है अगर संसद देखती है कि यह किसी व्यक्ति जो नागरिक है, भारतीय, वह भारत की ज़मीन को या भारतीयों को नुकसान दे रहा है, अहित कर रहा है, तो उसकी विधि पूर्णतः, मतलब विधि पूर्णतः का मतलब होता है विधि द्वारा विधि को बनाना और उसके अनुसार उसकी नागरिकता निरस्त करना। ये हमारे हो गए आज नागरिकता से संबंधित। अब हमारे जो 1-2 पॉइंट रह गए हैं, जैसे कि ओवरसीज सिटीजनशिप्स और उसके क्या प्रावधान हैं, क्या अधिकार दिए जाते हैं, क्या अधिकार नहीं दिए जाते हैं, उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।